Hello students, this is me Archana. So today we will start our new history chapter 2 on the trail of the earliest people. Trail means किसी के नक्शे कदम पर चलना, कि पहले के लोग कैसे रहते थे, तो अब हमें क्या करना है या हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के पहले स्टार्ट किया गया है चैप्टर. ये बच्चा जो है तुषार है, जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न के वेडिंग पे. तो वो लोग जो है ट्रेन से सफ़र करते हैं और वो फाइनली विंडो सीट लेने में कामयाब हो जाता है. और जब वो ग्लास पेन से विंडो सीट की ग्लास पेन से बाहर देखता है तो उसे बहुत सारे पेड़ पौधे, घर और दिखते हैं. तो उसके अंकल उसका कंधा पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? 150 साल पहले. और उस समय क्या बोलते हैं, एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर. उसके कुछ सालों बाद बोल सकते हो या बहुत टाइम बाद फिर बसेस स्टार्ट हुई थी. तो तुषार सोचता है कि जब लोग इतना जल्दी क्विकली ट्रैवल नहीं कर पाते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो वो अपना एंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी कैसे मतलब ट्रैवल करते थे और वो लोग क्या करते थे. वेरेवर दे वर बॉर्न नॉट क्वाइट, है ना. तो वो सोचने लगा कि मतलब अगर उनके पास कोई साधन ही नहीं था, गाड़ी, साइकिल या बसेस, ट्रेन कुछ भी नहीं थी, तो वो लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे. इतना मतलब जल्दी अगर कहीं किसी को पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा, क्योंकि आजकल तो कहीं पे भी हमें तुरंत पहुंचना है, इमरजेंसी आ जाती है, अर्जेंसी आ जाती है, तो हमें तुरंत पहुंचना पड़ता है, तो हम ट्रेन की जगह फ़्लाइट ले लेते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो कैसे करते थे. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते रहते थे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव. तो पहले के लोग हमेशा एक प्लेस से दूसरे जगह मूव क्यों करते रहते थे. तो हम लोगों को पता है कि सब कॉन्टिनेंट मीन्स जो एशिया है, बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसके अंदर बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ है जहाँ पे लोग रहते हैं. ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर्स पहले, जैसा कि अभी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर मीन्स वो क्या करते थे, शिकार करते थे, अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते थे, चीज़ें इकट्ठा करते थे, वहाँ पे रहते थे कुछ दिन तक और उसके बाद वो एक प्लेस से दूसरे जगह चले जाते थे. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. तो ये नाम उनको उनसे उससे पड़ा जब वो अपना फूड जो है जैसे इकट्ठा करते थे ना, तो इससे उनका नाम हंटर गैदरर पड़ गया. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग जनरली वाइल्ड एनिमल्स को हॉन्ट करते थे, मतलब कि शिकार करते थे. फिश को, बर्ड्स को, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स, जो भी चीज़ उन्हें मिलता था वो अपने फूड के लिए इकट्ठा करते थे. और बहुत इमेंस वैरायटी जो है प्लांट्स का, जैसे ट्रॉपिकल लैंड में जैसे हमारा है, तो वैसे ही उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी खाने के लिए. उनको पेड़ पौधों से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी खाने के लिए. ठीक है, और इसमें से जो मतलब हंटर गैदरर्स के लिए कुछ भी काम आसान नहीं रहता था कि हाँ उनको पेड़ में से कोई सा भी पौधा मतलब फल मिल गया खाने के लिए, या फिर उन्होंने शिकार कर लिया किसी भी एनिमल्स का और खा लिया. ये सब इजी नहीं था. बहुत सारे एनिमल्स थे जो बहुत ज़्यादा तेज़ भागते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते थे, या फिश या बर्ड्स को पकड़ना भी एकदम अलर्ट और क्विक रहना पड़ता था. तुरंत तो मछली या कोई भी चिड़िया पकड़ानी जाती ना, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता था. तो अगर प्लांट प्रोड्यूस को भी उन लोग ले रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे को भी, पत्ते या फ्रूट्स को ले रहे, तो पहले उन्हें देखना पड़ता था कि कहीं कोई पॉइजनस तो नहीं है, क्या वो खाने लायक है. एडिबल मीन्स खाने लायक है, पेड़ पौधों का वो पार्ट जो खाने लायक है. कभी कभी क्या होता था, कुछ उसमें से पॉइजनस भी रहते थे. तो ये सारी चीज़ें उनको पता करना पड़ता था, और उन्हें ये भी पता करना पड़ता था कि कब कौन सा फल पकेगा. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फूड्स राइपन, है ना. नेक्स्ट पेज में आते हैं. लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चाइल्ड ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैड. डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज. तो अब यहाँ पे बोल रहा है ऐसे स्किल्स या नॉलेज के बारे में बताओ जो इस कम्युनिटी के बच्चों के में था, और क्या वो स्किल्स और नॉलेज तुम्हारे पास है. तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रीजंस पता करेंगे. ये बस एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एक इनोवेटिव माइंड या क्रिएटिव थिंकिंग में ले जाता है कि आप उसके आंसर्स दो. तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही बीच बीच में हिस्ट्री के पूछे जाते हैं आपके लिए. ठीक है,
फिर नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए अपने टॉपिक पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मोस्टली 4 रीजंस रहते थे कि क्यों हंटर गैदरर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उन लोग जाते रहते थे। तो पहला तो रीज़न ये है कि वो लोग एक ही जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रहते थे, क्योंकि अगर वहाँ पे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, प्लांट्स हुए या एनिमल्स हुए, तो वो वहाँ के सारी चीज़ों को, आसपास के एरिया को सर्च करके पूरा अपने फूड एज अ फूड यूज़ कर लेते थे, खा लेते थे। तो भाई अब एक जगह पे वो रह रहे हैं बहुत दिनों तक, तो जाहिर सी बात है वहाँ का खाना पीना जो है, पेड़ पौधे जानवर जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उनको अपने खाने के लिए दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ेगा। सेकेंड जो है, एनिमल्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं हमेशा अपना शिकार पाने के लिए। अब भाई एनिमल्स को भी तो फूड चाहिए रहता है ना, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे। तो इस चक्कर में जो ह्यूमन बींग्स है वो भी उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। अब उनके पास ऐसा कुछ सामान तो रहता नहीं था, जो रहता था उनके पास ही रहता था, वो जंगल में रह रहे हैं। अब हम लोगों को पता है कि धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट है कैसे हुआ। पहले उनके पास कुछ भी चीज़ नहीं रहता था, इवन उन लोग एक जगह पे भी नहीं रहते थे, तो वो जो भी है उनके आसपास पेड़ पौधे एनिमल्स उसी से अपना फूड जो है बनाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो स्मॉल एनिमल्स थे एक जगह पे दूसरे जगह अपने ग्रास या लीव्स के सर्च पे चले गए, जैसे डियर हुए या वाइल्ड कैटल्स हुए। वाइल्ड कैटल्स मीन्स जो गाय भैंस मवेशी जो रहते हैं ना एनिमल्स, उनको बोलते हैं कैटल्स। तो उस टाइप के जो एनिमल्स रहते हैं वो भी घास खाते, तो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते रहते थे। तो उनको फॉलो करने के लिए ह्यूमन बींग्स भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और थर्ड जो है, अब उन्हें धीरे धीरे ये सब हंटिंग करने पे पता चलता था कि कौन सा पेड़ जो है कब पकता है उसका फ्रूट, और कब वो खाने लायक होता है। तो वो क्या करते थे, उसमें भी सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते थे, दूसरे जगह चले जाते थे। फोर्थ क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स, इवन जो ह्यूमन बींग्स है उनको भी पानी चाहिए रहता था, है ना। तो वो एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे पानी उनको मिलता था वो वहाँ पे चले जाते थे। तो ह्यूमन बींग्स भी उनके पीछे सीजनली उनके पीछे पीछे जहाँ पे पानी रहता था वहाँ पे चले जाते थे। तो इस वजह से या फिर कभी कभी क्या होता था, अभी कभी वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी मिलने के लिए पैदल निकल जाते थे, है ना। तो इस वजह से ये 4-5 रीजंस थे जो बताया गया है कि क्यों पहले के ज़माने के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। अब फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिया है जो आपको सोचना है और दिमाग लगाना है। हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हो। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ़ यू टुक अ बस और रोड अ साइकिल। आप स्कूल कैसे जाते हो, कितना लंबा पड़ता है आपको आपके घर से स्कूल, है ना, कितना लंबा है, कितना डिस्टेंस है मतलब। और अगर आप किसी बस या साइकिल से जाते हो तो कितना डिस्टेंस पड़ता है और कितने टाइम पे आप वहाँ पहुँच जाते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान पैदल जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर बस या अपने साइकिल से जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर बस से जाएगा तो बहुत ही कम समय में वो कहीं पे भी पहुँच सकता है, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, अब हम लोगों को इन लोगों के बारे में कैसे पता चला कि हाँ पहले के लोग ऐसे रहते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे काम करते थे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें कुछ चीज़ें मिली हंटर गैदरर्स की जो वो बनाते थे और यूज़ करते थे, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हम नेक्स्ट पेज में कि टूल्स ऑफ स्टोन, पत्थर के कुछ टूल्स यूज़ करते थे, औजार यूज़ करते थे। कभी कभी वो वुड का भी बना होता था, बोन्स का भी बना रहता था, यानी हड्डियों का भी बना रहता था। तो ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, जिसमें से 3 चीज़ बताया गया है। उनका जो टूल्स है, औजार जो है पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से बनता था, जिसमें से जो पत्थर से बना रहता था वो सबसे अच्छा और बेस्ट रहता था, ज़्यादा दिन तक चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दिख रहा है ABCD करके, है ना। ये इसका पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है C का, ये B ऊपर का पार्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और यहाँ पे फिर से कुछ पत्थर दिए गए हैं। तो स्टोन टूल्स में आप देख सकते हो कुछ अर्लीस्ट स्टोन्स एग्जाम्पल है। दीज वे मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स। ए दिखाया है, जैसे यहाँ पे A पॉइंट लिखा है ना, A, दीज वेर एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन। B, these were made several thousands years later. C, these were made later still, and these were made about 10,000 years ago. And
दीज आर नेचुरल पैबल्स, और ये जो ई है वो नेचुरल पैबल्स है, यानी छोटे छोटे पत्थर है, ठीक है। Some uses of stone tools are given below. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebble. Give reasons for your answers. तो यहाँ पे फिर कुछ स्टोन्स की लिस्ट दे दिए गए हैं, आपको उसमें से बताना है कि कौन सा स्टोन जो है किसके लिए यूज़ होता था, उससे क्या टास्क क्या काम परफॉर्म किया जाता था, और जो नेचुरल पैबल्स है वो क्यों यूज़ होते थे, और उसके लिए आपको रीज़न भी देना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट ये पैराग्राफ में आते हैं। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वे यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। तो यहाँ पे बोला गया जो स्टोन टूल्स रहते थे, जो पत्थर के टूल्स औजार बने रहते थे, उनको वो मीट काटने के लिए, बोन्स को काटने के लिए, या पेड़ के जो स्क्रैप बार्क होते हैं, जो छाल रहता है ना बहुत मोटा मोटा, उसको, या फिर एनिमल्स के स्किन को निकालने के लिए, या फ्रूट्स को कट करने के लिए, उनके रूट्स को कट करने के लिए, तो कुछ पत्थरों को क्या करते थे वो वुड से अटैच कर देते थे, है ना, जैसे नोकीला धारदार कोई औजार बनाते हैं ना उस टाइप से, ताकि वो हैंडल करने में इजी रहे और थोड़ा दूर से भी वो उसे कट कर सके। अब कुछ चीज़ रहता है ना छोटा रहता है तो पकड़ने में नहीं बनता है, उस टाइप से वो लोग किसी किसी में वुड भी इंक्लूड कर देते थे, उसमें ऐड कर देते थे, ठीक है। तो और वुड से कभी कभी क्या होता था, फायर वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और जो लकड़ी है वो आग जलाने के भी काम आते थे, झोपड़ी बनाने के भी काम आते थे, ठीक है, और औजार बनाने के भी। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे वो पेड़ के जड़ों के पास से नीचे से काट रहे हैं, कितना नोकीला पत्थर है। उसके बाद फिर ये स्किन में, जैसे स्किन में छेद करना है, कुछ सिलना है, कपड़े पहनने, तो ये वाला आप नोकीला पत्थर यूज़ करते थे। तो मतलब मैंने बताया ना कि पहले वो लोग कैसे रहते थे, अपनी चीज़ों को, अपने नीड्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें जो तरीका सही लगता था, जो समझ में आता था, वो वैसा काम करते थे, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे मैप में देखेंगे, यहाँ पे कुछ रेड ट्राइंगल्स में से ऐसे मार्क किया हुआ है कि जहाँ जहाँ हंटर गैदरर्स लोग गए थे, और कुछ पार्ट ही दिखाया गया है, बाकी जो है हम बाकी जो साइड्स है वो कहाँ पे पानी मिलता था, कहाँ पे रिवर्स थे, लेक्स थे, वो सारी प्लेसेस बताई गई। ये देखो, ये जो ट्रायंगल शेप में रेड मार्क दिया हुआ है ना, यहाँ यहाँ हंटर गैदरर्स जो है रहते थे, ठीक है। पैलियोलिथिक साइट्स है, नियोलिथिक साइट्स है, मेगालिथिक, अर्ली विलेज और मॉडर्न सिटी। ये स्टार वाला जो है जैसे मुंबई वगैरह, ये मॉडर्न सिटीज़ हैं आज की, हम लोग जानते हैं, है ना, कोलकाता, मुंबई, ये सब, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टोन टूल्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहता था, लोग इससे जगह try to find places where food quality stone was easily available. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. अब जहाँ पे उनको ये पत्थर मिलता था और इन पत्थरों से वो अपने लिए खाना बनाते थे और अच्छी क्वालिटी का स्टोन वो लोग यूज़ करते थे, तो ये पत्थर उन्हें कहाँ मिलता था, उस जगह को इन लोग फैक्ट्री साइट बोलते थे, जिस जगह पे उनको ये पत्थर मिलता था, ठीक है। वो लोग ऐसे जगह को तलाशते थे। एज स्टोन टूल्स वेयर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल, प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। तो ये लोग ऐसे ही पत्थर जो नोकीले और बहुत अच्छे अच्छे पत्थर मिले, इन लोगों को वैसे जगह तलाश करते थे, फिर वहाँ पे वो लोग पत्थरों को ढूंढ के अपने लिए औजार बनाते थे, तो उस जगह को फैक्ट्री साइट कहा जाता था। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वेयर? We find blocks of stone tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory sites. तो अब बोल रहा है कि हमें पता कैसे चला कि ये फैक्ट्री साइट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे क्या पत्थरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स, अब पत्थर जो है पहाड़ में जैसे बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर दिखाया गया ना, वैसे रहता था, लेकिन अपने यूज़ के लिए वो पत्थरों को तोड़ते थे, काटते थे, उनका टूल्स बनाते थे। तो क्या हुआ कि जब उनको वो पत्थर
अच्छा नहीं मिलता था तो वो उसको वहीं डिस्कार्ड कर देते थे, मतलब फेंक देते थे और अपने पीछे छोड़ देते थे, और वहाँ पे फिर जो है बहुत लंबे समय के लिए रहने लगते थे। तो उसको फैक्ट्री साइट ना बोलकर हैबिटेशन साइट कहा गया था। हैबिटेशन साइट मतलब वहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज़? अगर आपको आप जहाँ पे रहते हो उस प्लेस को अगर डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? हैबिटेशन, फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री, एनी अदर? हैबिटेशन ही बोलेंगे। हैबिटेशन मीन्स कहीं एक जगह पे रहना। अब यहाँ पे बोल रहा है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे कुछ साइट्स है, हैबिटेशन साइट्स, जहाँ पे लोग रहते थे, है ना। यहाँ पे केव्स रहते थे, गुफा रहते थे, रॉक शेल्टर्स रहता था, मीन्स पत्थरों का बना गुफा जहाँ पे लोग रहते थे, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया इसमें गुफा है अंदर, ठीक है। Natural caves and rock shelters are found in the Vindhyas and the Deccan Plateau. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? तो यहाँ पे बोल रहे हैं नेचुरल केव्स मीन्स उन्हें बनाना नहीं पड़ता था। नेचुरल केव्स जो है और रॉक शेल्टर्स उन्हें मिल जाते थे विंध्यास के पास जो कि डेक्कन प्लेट्यू में है। इवन नर्मदा वैली के पास भी उन्हें शेल्टर मिल जाता था रहने के लिए। तो आप लोग बता सकते हो ये लोग वहाँ पे ज़्यादातर क्यों रहते थे? अब जाहिर सी बात है नर्मदा वैली बोल रहे हैं तो वहाँ पे पानी उन्हें मिलता होगा, इसलिए वहाँ पे रहना पसंद करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं कि साइट्स क्या होता है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जैसे टूल्स है, पॉट्स है, बिल्डिंग्स है, मिले थे वहाँ पे, और दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, वो लोगों के द्वारा बनाया गया था और उन्हें यूज़ किया गया था। दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के सरफेस पे मिले थे, वो जल चुके थे, है ना, और इवन समटाइम्स अंडर वाटर, और इवन या तो वो अर्थ सरफेस के ऊपर मिलते थे या फिर जले हुए मिलते थे या पानी के अंदर रहते थे। तो आप लोग ये साइट्स के बारे में और पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। कहीं पे भी किसी चीज़ का अगर अंश मिल रहा है यानी उसका पार्ट मिल रहा है तो वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसको साइट्स बुलाते थे। देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को शेप कर रहे हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक है उन लोगों का। मेकिंग स्टोन टूल्स, अब स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे यही चीज़ क्या बताया गया है कि दो पत्थर ले लिए, एक को शेप दे रहे हैं और दूसरे को एज अ हैमर यूज़ कर रहे हैं, यानी हथौड़ा जानते हो ना, उसकी तरह यूज़ कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर प्रेशर देने के लिए। स्टोन टूल्स वे प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। स्टोन टूल्स को बनाने के लिए दो तरीके से टेक्निक यूज़ हुआ था। पहले ये जो मैंने बताया कि एक पत्थर को हथौड़ा यानी हैमर की तरह यूज़ कर रहे हैं और दूसरे को शेप दे रहे हैं उससे, ठीक है। और दूसरा तरीका था प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता है, फर्म सरफेस जो हमारे अर्थ के ऊपर फर्म सरफेस जो चिकना सरफेस रहता था वहाँ पे द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लैक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। तो वहाँ पे उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर रखते थे, एक तो हाथ में पकड़ के करते थे और दूसरा ज़मीन के ऊपर रखते थे बोन्स के ऊपर, और उसके ऊपर स्टोन रख के फिर उसके ऊपर के जो खुरदुरे पार्ट्स थे ना उसको हटा के फिर उसको शेप दिया जाता था, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट फायर, अब ये लोग आग का कैसे पता करते थे, उन्हें कहाँ आग मिलेगा। फाइंड द कर्नोल केव्स ऑन मैप 2। अब मैप 2 में हम लोगों को जो कि पेज नंबर 14 में है वहाँ पे कर्नोल प्लेसेस देखना था। ये सारी चीज़ें आपके मैप में दी हुई है, आप एक बार अच्छे से रीड करना, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना भीमबेटका, नर्मदा वैली कहाँ है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। तो trace of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things as a source of light, to cook meat and to scare away animals. अब उन लोग आग के बारे में पता करते हैं और वो क्यों यूज़ होता था उसके बारे में भी इस पैराग्राफ में दिया गया है। वो बोल रहे हैं कि ऐश मतलब जो जला हुआ पार्ट रहता है ना, जो राख, वो वहाँ पे पाया गया था कर्नोल केव्स में। तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे लोग जो है फैमिलियर थे, उन्हें पता था आग के बारे में उस समय पे भी कि हाँ आग जैसी कोई चीज़ भी होती है, उससे हम अपने खाना पका सकते हैं। या वो क्या करते थे, लाइट के सोर्स यूज़ करते थे, मतलब आग जला के रोशनी करते थे, वो अपना खाना बनाते थे, मीट कुक करते थे, और जो एनिमल्स उन्हें
डराते थे उनको भी डरा के भगाने का काम करते थे, ठीक है। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब उन्हें एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, सीजन्स होते हैं, ये सब चीज़ कैसे पता चलता था? अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grassland. This in turn led to an increase in number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. तो फिर जब उन्हें पता चला कि हाँ एनवायरनमेंट में हमारे चेंज होता है और इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो क्या करते थे, कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो वार्म कंडीशन में उन्हें अच्छा लगता था, जहाँ पे ग्रासलैंड्स ग्रीन रहते थे, जैसे बारिश के टाइम में या फिर ठंडी के टाइम में जो मौसम एटमॉस्फेयर है या आसपास के पेड़ पौधे वो बहुत हरे भरे रहते हैं ना, तो उसकी वजह से जो डियर्स, कैटल, शिप्स जो रहते थे ना, जो एनिमल्स, तो जो ग्रास पे ही सर्वाइव करते थे, तो वो उस जगह को छोड़ के जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा रहता था वहाँ चले जाते थे। एंटीलोप मीन्स एक अफ्रीकन एनिमल है जिसके बहुत बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं और उसके बहुत लंबे पैर हैं जो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। Those who hunted these animals now followed them. अब जो लोग इसी एनिमल्स को हंट करके उनको खाते थे, उनका शिकार करके खाते थे, तो अब वो क्या कर दिए, इन्हीं एनिमल्स का पीछा करते करते हम इन लोग प्लेस टू प्लेस चेंज करते गए अपना, ठीक है। और वो लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट. अब क्या हुआ, इंसान जो है जानवरों के पीछे भागने लगा कि हाँ इस सीज़न में वो ग्रासलैंड वाले एरिया में जाते हैं, यहाँ पे सूखा पड़ गया करके अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरी जगह अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। तो इससे उन लोगों को पता चला कि हम लोग इन एनिमल्स को पाल सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोट है, शिप्स है, तो उनके कैटल्स है, तो उनका जो कैटल्स है या गोट है उसका दूध निकाल सकते हैं, उसको एज अ मीट यूज़ कर सकते थे, और शिप को जो है रियर कर सकते थे, उसका वुल निकाल के उन लोग यूज़ कर सकते थे। फिर धीरे धीरे फिशिंग भी जो है इम्पॉर्टेंट होने लगा, उन लोग फिशिंग भी करने लगे, मछलियाँ भी पकड़ने लगे, है ना। तो दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि हाँ हम लोग जो है क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, तो वो लोग वीट, बार्ले और राइस जो है अलग अलग जगहों पर उगाने लगे और फिर उनके बीज जो है वो कलेक्ट करने लगे, और फिर उन्हें पता चलने लगा कि कब ये पक जाते हैं, कब इन्हें हम तोड़ सकते हैं, कब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और फिर वो उनका बीज अपने पास रखते थे ताकि वैसा ही दूसरा पेड़ वो लोग लगा के फिर से अच्छे हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकें, ठीक है। नेम्स एंड डेट्स. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the two Greek words paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of find of a stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of the time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. तो जब आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सबसे पहला जो एज था वो पैलियोलिथिक एज था। पैलियोलिथिक क्यों बोला गया, क्योंकि पैलियो मीन्स ओल्ड, ठीक है। पैलियो का मतलब ओल्ड स्टोन्स, ओल्ड स्टोन क्योंकि सबसे पहले पत्थरों का खोज किया गया, पत्थरों से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई ना, उनको कैसे शेप दिया गया, कैसे उनको एज अ टूल यूज़ किया गया, तो वो पत्थरों से स्टार्ट हुआ और ये 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स तक चल रहा था, है ना। और इसका अपर, मिडिल और लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज था। इसको मतलब 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था ताकि इससे हमको पूरा 99% ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब कैसे कैसे ह्यूमन बींग्स ग्रो करे, पहले कैसे थे, फिर मिडिल सेक्शन में क्या हुआ, फिर अपर सेक्शन में क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे पता चली, इसलिए इसे पैलियोलिथिक एज कहा गया, ठीक है।
The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years till about 10,000 years ago is called the Mesolithic age, that is middle age. जब फिर उन्हें पहले पत्थरों के बारे में पता चला, फिर बाद में हमने पढ़ा उनको एनवायरनमेंट के बारे में, सीजन्स के बारे में पता चला, है ना, तो फिर उसको मिडिल एज कहा गया, मेसोलिथिक, फिर माइक्रो, फिर ड्यूरिंग दिस आर जनरली टाइनी स्टोन टूल्स फाउंड. तो इस समय जो स्टोन टूल्स उनको मिला था वो बहुत ही छोटा था और इसको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था. तो माइक्रोलिथ्स वे प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स. तो जो माइक्रोलिथ छोटे छोटे जो पत्थर थे उनको लकड़ियों में या हड्डियों में फंसा के उनको सॉ या सिकल के रूप में यूज़ किया जाता था एज अ टूल. और सेम टाइम पे जब ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स उन्हें मिली तो वो लोग ये चीज़ों को कंटिन्यू करने लगे. अब भाई टूल्स है, औजार हैं, तो छोटे से बड़े उनके साइज़ तो डिफरेंट होते जाएंगे ना. तो यहाँ पे पेज नंबर 13 में हमें एक एग्जांपल बताया था कि कैसे टूल्स जो है उस समय यूज़ होते थे. फिर नेक्स्ट स्टेज था नियोलिथिक एज. तो नियोलिथिक एज के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. अभी हम लोग बस इतना जान लेते हैं कि नियोलिथिक होता क्या है. तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस मेंशन किए गए थे, है ना. वी प्रेजेंट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम. तो जब जो जहाँ पे लोग रहते थे उस प्लेसेस का नाम हमें नहीं पता रहता था, तो उसको उस एज को हम लोग नियोलिथिक एज बोलते थे. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में है हमारा रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस. फिर रॉक पेंटिंग हुआ. अब यहाँ पे देखो, अब पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, यहाँ पे वो लोग पेंट किए गए हैं, है ना. तो कुछ केव्स में जो अर्ली पीपल्स थे वो लोग क्या करते थे, रहते रहते वहाँ पे पेंटिंग कर देते थे. तो बेस्ट एग्जांपल मध्य प्रदेश के और साउदर्न उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है ना, वहाँ पे हम लोगों को वाइल्ड एनिमल्स और उनका जो स्किल है, ग्रेट एक्यूरेसी है जो ह्यूमन बींग्स की पहले जो थी, वो लोग अपना टैलेंट कैसे शो करते थे वो चीज़ हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. हु डिड वॉट, किसने क्या किया. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो हंटर्स थे, वो हंटिंग करते थे, मीन्स शिकार करते थे, फिर गैदर करते थे प्लांट के प्रोड्यूस को, फिर स्टोन टूल्स को बनाते थे, फिर केव्स में पेंटिंग करते थे. तो इज़ देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स. तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हमें पता चले कि आदमी ये सारे काम करते थे या औरतें ये सारा काम करती थी, या फिर वुमेन और मैन जो है फ्रूट्स को या नट्स को कलेक्ट करते थे या क्या करते थे. तो ऐसा कुछ तो हमें पता नहीं चला. तो एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो. एट प्रेजेंट मीन्स अभी हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि दोनों ने ही मिलकर ये काम किया होगा, क्योंकि कुछ काम जो है ऐसे थे जो सिर्फ औरतें करती थी और कुछ काम ऐसे थे जो सिर्फ मर्द करते थे, यानी कि मेन करते थे. और अगेन यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रैक्टिस भी होती थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है, तो अलग अलग एरिया का अलग अलग अपना मतलब कल्चर रहता है कि कौन सा काम किसको करना है. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में वही बताया गया. अब ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, ऑस्ट्रिचेस को कब पाया गया, कब मिली, वो पैलियोलिथिक एज में, मतलब जब पत्थर मिला था सबसे पहले हम लोग को. तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में जब उन लोगों को ऑस्ट्रिच का एग मिला ना, जो कि पाटने महाराष्ट्र में है, वहाँ पे उन लोगों को ऑस्ट्रिच का एग मिला और उन लोग क्या करते थे, उसके ऊपर एग्स के ऊपर डिज़ाइंस बनाते थे. एनग्रेव्ड मीन्स डिज़ाइन बनाना, और कुछ पीसेस पे उन लोग मोतिया भी बना के चिपका देते थे, मोतिया भी बनाते थे, सॉरी, उनके ऑस्ट्रिच के अंडे से मोतिया भी बनाते थे. What do you think the beads could have been used for? अब आपको क्या लगता है कि जो बीड्स थे क्यों यूज़ होते थे. Where do we find ostrich today? अभी आज के डेट में हमें ऑस्ट्रिच कहाँ मिलता है. A closer look. Hansgi. Find Hansgi on map 2, page 14. A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. तो पैलियोलिथिक एज में हमने देखा है कि बहुत सारे टूल्स हमने यूज़ किए थे, मतलब ह्यूमन बींग्स ने यूज़ किए थे
और वो सारे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते थे, मतलब काटने के लिए, पत्थर जलाने के लिए भी यूज़ होता था, है ना। तो बहुत सारे काम के लिए यूज़ होता था। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, तो उसलिए वहाँ पे उसको फैक्ट्री साइट कहा जाता था, हैबिटेशन साइट कम कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे पत्थरों को सिर्फ काम के लिए यूज़ होता था। फिर वहाँ से वो लोग दूसरे जगह चले जाते थे रहने के लिए। लेकिन कुछ अदर जगह पे स्मॉलर साइट्स में हमें क्या मिला, हमें ये पता चला कि some of the sites were close to spring, most tools were made from the limestone which was locally available। तो कुछ जगहों पे उन्हें ईजिली लाइमस्टोन मिल जाता था, तो वो उसी से अपना काम चला लेते थे। कैन यू थिंक ऑफ अ टर्म फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ साइट्स? तो क्या आप सेकेंड टाइप के साइट के लिए कुछ टर्म, कोई एक नाम सोच सकते हो क्या? फिर एल्सवेयर, ये देखो, ये एक पिक्चर है केव में, आई थिंक पेंटिंग बनी है ये। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। ये फ्रांस के केव में ये पेंटिंग बना हुआ है, ठीक है। ये डिस्कवर किया गया था 4 स्कूल चिल्ड्रंस के द्वारा, जो कि 100 ईयर्स, बहुत 100 साल पहले ही, और ये 20,000 से 10,000 ईयर्स के पहले ही बना था, जिसमें से बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड हॉर्सेस, oryxes, an old white form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, deer, painted in bright colors। में ये सारे एनिमल्स जो है पेंट हुए थे। These colors were made from minerals like ochre और iron और charcoal। अब ये लोग कलर कैसे बनाते थे? जो मिनरल्स इन्हें मिलते थे ना आयरन ओर में, चारकोल में, तो इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वेर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेशंस। तो ये पॉसिबल है कि कोई अगर सेरेमनी यानी कि वो फंक्शन करते थे उसमें ये पेंटिंग्स बनाते थे, या फिर किसी उनके स्पेशल रिचुअल्स में परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। या फिर हो सकता है अगर वो शिकार करने जा रहे हैं तो उससे पहले अगर वो कुछ पूजा वूजा करते होंगे तो उसके लिए वो लोग ऐसे पेंटिंग्स बनाते होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिसका आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लोगे, है ना। और ये आपको एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी दे दिया है, या फिर नहीं मिला होगा तो मैं दे दूँगी आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच।